क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति खुद को महाभारत के विदुर, सुषेण वैद्य और चाणक्य होने का दावा करे? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको द हिडन हिंदू के उस रहस्यमय अध्याय की कहानी बताएंगे जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। कहानी शुरू होती है एक अत्यधिक सुरक्षित स्थान पर, जहां एक बंदी को रहस्यमय तरीके से रखा गया है। उसका नाम ओम शास्त्री है। वह साधारण इंसान नहीं है। उसके व्यक्तित्व और दावों के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और पौराणिकता के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है। और उसकी सच्चाई जानने के लिए पुणे से एक खास मनोचिकित्सक को बुलाया गया है, डॉ शाहिस्ता। डॉ शाहिस्ता न केवल एक सम्मोहन विशेषज्ञ हैं, बल्कि उनके पास एक ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व है जो उन्हें हर स्थिति में प्रभावशाली बनाता है। उनके आने के साथ ही पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन यहाँ जो सामने आता है वह टीम के हर सदस्य को हैरान कर देता है। डॉ शाहिस्ता की एंट्री और बंदी का परिचय। जब डॉ शाहिस्ता कमरे में प्रवेश करती हैं, तो उनकी उपस्थिति ही सबका ध्यान आकर्षित करती है। वह बंदी ओम शास्त्री नशे और सम्मोहन की स्थिति में है। टीम के सदस्य डॉ बत्रा, एक सख्त वैज्ञानिक, अभिलाष, पौराणिक कथाओं का जानकार, और LSD हैकर, अपने अपने अंदाज में इस अनोखी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डॉ शाहिस्ता सवाल पूछती हैं, ओम शास्त्री खुद को बेहद आत्मविश्वास के साथ पेश करता है। लेकिन जब उससे उसका असली नाम पूछा जाता है, तो वह कहता है, मुझे याद नहीं। चौंकाने वाले दावे पूछताछ के दौरान ओम शास्त्री कुछ ऐसा कहता है जो टीम के सदस्यों को स्तब्ध कर देता है। वह खुद को महाभारत काल का विदुर बताता है। वह कहता है कि उसने संजय से मुलाकात की थी, जिसने धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाया। आगे चलकर वह खुद को सुषेण वैद्य और फिर विष्णुगुप्त चाणक्य बताता है। अभिलाष, जो हिंदू पौराणिक ग्रंथों का झाता है, इन दावों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और कहता है कि ये नाम महाभारत और इतिहास में दर्ज हैं। यह बात बाकी टीम को और भी उलझन में डाल देती है। रहस्यमय बातचीत पूछताछ के दौरान ओम शास्त्री संस्कृत में एक श्लोक बोलता है, व्यग्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयंती। यह श्लोक उसके दावों को और गहरा बनाता है। वह कहता है कि वह अलग अलग समय कालों में अलग अलग नामों और पहचान के साथ जीवित रहा है। टीम को अब लगने लगता है कि यह साधारण बंदी नहीं है। वह इतिहास के अनगिनत राज अपने भीतर समेटे हुए है। डॉ शाहिस्ता, सम्मोहन विशेषज्ञ जो मनोविज्ञान और आत्मविश्वास की मिसाल हैं। डॉ बत्रा, एक सख्त और तार्किक वैज्ञानिक जो हर बात का वैज्ञानिक आधार खोजने में विश्वास रखते हैं। अभिलाष, हिंदू पौराणिक ग्रंथों का झाता जो रहस्यमय बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। LSD, एक बेपरवाह लेकिन चतुर हैकर जो तकनीकी कौशल से हर समस्या को हल करती है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि ओम शास्त्री का व्यक्तित्व और उसकी बातें किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं है। वह इतिहास और पौराणिकता का जीवित उदाहरण बनकर सामने आता है। उसकी हर बात टीम के सामने नए सवाल खड़े करती है। क्या ओम शास्त्री सच बोल रहा है? क्या वाकई वह महाभारत काल का हिस्सा रहा है? और अगर यह सच है, तो वह आज के समय में कैसे जीवित है? तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओम शास्त्री के दावे क्या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? अगले अध्यायों में हमें इसके और भी गहरे सच का पता चलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह रहस्य कहां तक जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इन दावों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ओम शास्त्री के दावे सही हो सकते हैं? क्या विज्ञान और पौराणिकता का यह मेल मुमकिन है? आप क्या मानते हैं? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।